दोस्तों, अगर आप लोग सिनॉप्सिस को सबमिशन करने जा रहे हैं या सबमिट कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जिन्होंने सबमिशन अभी नहीं किया है, जो सोच रहे हैं कि हमें सबमिशन करना है 1-2 दिन में, ठीक है, तो उन बच्चों की बात करूं तो आप लोग जो है सिनॉप्सिस सबमिशन करने से पहले कुछ बातें जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उनको ज़रूर चेक कर लेना कि क्या आपने ये सिनॉप्सिस में रखी हैं या नहीं रखी हैं। अगर आप लोग को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, या कोई सी भी क्वारी होती है सिनॉप्सिस से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने डाउट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या करना होता है। पहली चीज़, सिनॉप्सिस की जो लास्ट डेट है अभी की वो 31 जून है। आप लोग अभी तक सबमिशन नहीं किए हैं तो सबमिट करने को जो है आप लोग पोर्टल को चेकआउट कर लो कि ऑनलाइन सबमिशन करना है या ऑफलाइन सबमिशन करना है, जिस भी तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन की बात बता रही हूँ और ऑफलाइन की भी साथ साथ बताऊंगी, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको करनी क्या है, यहाँ पे तो आपके प्रोजेक्ट में ये 5 चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहली चीज़, फ्रंट पेज, प्रोफॉर्मा BCSP 064, ये मैं BCA का ले रही हूँ, आपका MCA है तो अपना जो है उसका जो आपकी गाइडलाइंस होती है ना, जैसे BCSP 064 BCA की है तो उनकी गाइडलाइंस है, तो आप अपनी गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको क्रोम पे मिल जाएगा वो, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रोफॉर्मा होता है जिसको फिल करना पड़ता है, जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपका अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है, तो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग उसे बनाएं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि प्रोफॉर्मा का जो सेकंड पेज होता है सजेशन वाला, कि आप लोगों ने सबमिशन करना है, ध्यान से करना है, सब चीज़ें होती है ना, वो मत लगाना, सिर्फ एक ही पेज लगाना है, ठीक है। उसके बाद करूँ, गाइड का CV और आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप उनका आधार कार्ड ले सकते हैं अपने गाइड का, और या फिर आप लोग जो है उनका, आप आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग कुछ भी सकते हैं, पैन कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, या फिर आप लोग उनका वोटर ID कार्ड ले सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, बच्चों को इस बारे में नहीं पता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी क्या होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का मतलब जो है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, उस पेज में ये लिखा होता है, आपको दिखाया तो भी लास्ट में कि वो कैसा पेज दिखता है। अगर आप लोग को ये पेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके इस पेज को ले सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप उसे डाउनलोड करके उसमें वर्डपैड की फॉर्म्स में आप उसे कन्वर्ट करके आप लोग उसमें टाइप करके कर सकते हैं काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका 5th पॉइंट है, सिनॉप्सिस का इंडेक्स स्टार्ट होना चाहिए, देन आपका जो है प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा। इंडेक्स के बाद आपका टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट होगा, मैं आपको बता देती हूँ। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट के बाद आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसका इंट्रोडक्शन, वो ऑब्जेक्टिव लिखोगे। देन आपका अगले पेज पे ऑब्जेक्टिव में आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, अच्छे से लिखना है सब चीज़ों को, ठीक है। प्रोजेक्ट की कैटेगरी किस तरीके की है, आपको DFD बनाना होगा, और उसका ER डायग्राम। एक बात मैं बता दूं, प्रोजेक्ट या फिर सिनॉप्सिस का, प्रोजेक्ट का तो नहीं, सिनॉप्सिस का मेन पर्पस होता है आपका DFD और ER डायग्राम्स। इसी से पता चल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट इफेक्टिव है या अनइफेक्टिव है, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, हेल्पफुल है लोगों के लिए सही में, या ये अच्छा प्रोजेक्ट है कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। तो सारी डिपेंड करती है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके DFD और ER डायग्राम्स पे। देन आपका आता है प्रोसेस का लॉजिक, फिर आपका मॉड्यूल्स और उसके डिस्क्रिप्शंस आप लोग ये लिखना है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स का क्या रखने वाले, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वो सब चीज़ें, ठीक है। प्रोसेस का क्या क्या लॉजिक होते हैं वो सारी बातें बताओगे। डाटा डिक्शनरी, कि अपने डाटा कहाँ से उठाया है, कैसे कैसे डाटा है, कहाँ से लिया गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। टूल्स और उसके प्लेटफॉर्म्स, इनके बारे में बताओगे कि कौन कौन सा टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, और उसका प्लेटफॉर्म क्या क्या है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म का आप लोग इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और रीजन बताओगे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने का, PHP आपका हो गया, JS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, और C++ कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ कि रीजन है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम इस वाले प्रोजेक्ट में। उसके बाद आप लोग कोई क्वेश्चन जो आपका मेन क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग बता दो कि आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर एनी इंडस्ट्रीज या क्लाइंट, ये इस तरीके के क्वेश्चंस ना आप उसमें जरूर डालो, ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जामिनर के मन में क्या आएगा, जस्ट सपोज सोचो कि आप एग्जामिनर की जगह पे हो, उनके मन में क्या क्वेश्चन आ सकता है इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद, ठीक है। आप लोगों ने कहीं से बाय किया है या किसी से लिया है, अपने दोस्त से लिया है, अपनी बहन से लिया है जो काफी साल पहले इसको कंप्लीट कर चुकी है, तो आप लोग कहीं से भी लेते हो प्रोजेक्ट को, आपको क्या करना है, उसको रीमेक करना है। बना बनाया है लेकिन उसको रीमेक करो, उसको थोड़ा सा डेवलप करो, उसमें थोड़ी सी और चीज़ें एडिशनल डालो और कुछ पॉइंट्स को उसमें हटाओ और एडिट करो। इससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखते हो फोन्स में जो है इफेक्टिव कैसे हो जाता है, नया फोन कैसे इफेक्टिव होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ नए फीचर्स डाले जाते हैं, कुछ नई चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। भैया काम आप लोग को भी करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में यही काम आप लोग को करना है। देन आप लोग जो है लिमिटेशंस लिखोगे, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है, ये इंपॉर्टेंट है लिखना। देन आप लोग जो इसके बाद रेफरेंस लिखना कि आप लोगों ने ये सारे रेफरेंस कौन कौन सी वेबसाइट से उठाए हैं, कौन कौन से जगहों से आप लोग जाके लिए हैं इस चीज़ों को, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग लिखना। अब यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि फ्रंट पेज कैसा है आपका, ठीक है। प्रोफॉर्मा BCSP 064 आपको मिल जाएगा, ये तो ऑलरेडी ऑनलाइन आपका अवेलेबल है। गाइड का CV सर्टिफिकेट ले लो, आप लोग अपने गाइड्स का लगाओगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये दो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखती हैं, और इसे आप डाउनलोड करके जो है इसमें एडिटिंग करके, सेम ये रखना, एडिटिंग करके आप लोग इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना, यही होता है आप लोग का, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि फ्रंट पेज कैसा बना। तो देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे, ये पेज है आपका फ्रंट पेज। ऑफलाइन सबमिशन करो या ऑनलाइन सबमिशन करो,
करो सिनॉप्सिस वाले स्टूडेंट्स, आप लोग इसे फ्रंट पेज जरूर लगाएं। और अगर प्रोजेक्ट सबमिशन कर रहे हैं या हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, उनमें ये फ्रंट पेज जरूर लगाएं ऐसे ही। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसी साइन रहेगा नीचे, तो मैंने एडिशनल क्लिप में लिखा, लेकिन हाँ इसे लगाना जरूरी है, इससे इफेक्टिव होगा आपका प्रोजेक्ट। और हाँ, कलर्स का इस्तेमाल करना, कलर ज्यादा लाइट मत रखना, ज्यादा वैसे टाइप के मत रखना। मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट को बहुत सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पे डेवलप करो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करो, सारी चीजें फॉन्ट आपका जो है कितना साइज होना चाहिए, ऐसा साइज रखना जबकि ये मान लो जैसे A4 साइज शीट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, तो ये शीट फिल हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें बॉर्डर भी आप लोग एडअप कर दो। दोस्तों यहाँ पे दूसरा देखिए आप लोग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी में क्या होता है, यहाँ पे ये सर्टिफिकेट होता है जो कि गाइड बता रहा होता है। किसको बता रहा होता है, गाइड बता रहा होता है, जो कि वहाँ पे जो भी चेकिंग करेंगे, जो भी आपके जो है सीनियर्स होंगे जो चेक करेंगे आपके ये प्रोजेक्ट को या सिनॉप्सिस को, तो उनको बताने के लिए होता है कि ओरिजिनलिटी का, कि हाँ ये जो जिस इज टू सर्टिफाई बाय, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट का था, इसका टाइटल था। देन आप लोग वहाँ पे लिखोगे कि कौन सा आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके नाम। देन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो आप लोग एडिट कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, फिर जो है ओरिजिनलिटी, ये वर्क मेरे साथ किया गया है, ये गाइड बोलता है, ये गाइड करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे साइन रखने हैं दोनों साइड पे, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स इस साइड पे और सिग्नेचर ऑफ गाइड। जैसे कि आप लोग प्रोफोमा में साइन करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे भी सबमिशन के वक्त साइन करना होगा। ठीक है, गाइड के और आपके दोनों के साइन होने इस पे इंपॉर्टेंट है। और एक बात आप लोग को यहाँ बता दूं, जो उनका सीवी होगा, गाइड का सीवी और गाइड का जो भी उनका आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसके फोटो, जो भी आपका पास पेपर आएगा, मतलब जो भी उनका पेपर होगा, उस पर साइन उनके होने चाहिए हर एक पेज पे। ऐसा नहीं है कि सीवी 6 पेज, और हाँ मैक्सिमम 6 पेजेस का आपका होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, सॉरी मिनिमम 6 पेजेस का उनका पूरा का पूरा सीवी और उनका आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ, ये 6 to 7 पेज होने चाहिए। ठीक है, इतना रखना है उनको, ये नहीं कि 1 पेज का आप लोगों ने लगा दिया, नहीं, आप लोग को 6 to 7 पेज का उनका लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब ये था आपका ये पूरा पूरा ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट, ये भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आप लोग सुन लो कि क्या रखना है। सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें फॉन्ट का साइज जो है वो बिल्कुल मेंटेन रखना। मतलब जो भी आप फॉन्ट मतलब होता है साइज, 12 नंबर, 22 नंबर, 22 का जो है हेडिंग बनती है, मतलब हेडिंग अगर बड़ी रखते हो तो 22 की हेडिंग होती है या 20 की हेडिंग्स होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा छोटे रखोगे, मतलब वर्ड्स अगर जो उनके सबटाइटल लिख रहे हो, जो आप वर्ड्स लिख रहे हो यहाँ पे, जो बातें लिख रहे हो नीचे के वक्त, तो यहाँ पे अगर आप लोग 11 रखते हो या 8 या 9 रखते हो तो बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि पेपर्स में बहुत ज़्यादा छोटा आएगा। आपको फॉन्ट का साइज ऐसा रखना है जो आपके पूरे के पूरे A4 साइज शीट पे बड़ा बड़ा दिखाई दे और हाँ विजिबल हो। ठीक है, इफेक्टिव वे में भी होना चाहिए। कुछ आपके मेन पॉइंट्स हैं, मेन लाइंस हैं, तो उनको हाईलाइट करो। हाईलाइट कैसे करना है, आप लोग उसे कोई और कलर से जो है चेंज कर दो। मतलब जैसे कि अगर पूरा का पूरा ब्लैक कलर से लिखा हुआ है तो उसमें जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लू कलर से कर रखा है, जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल की है, आप लोग भी ऐसा ही करें। ठीक है, और यहाँ एक बात का ध्यान रखो कि फोन और पीसी लैपटॉप किसी में भी जो है आप इसे बनाओ तो आप लोग उसमें अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे में बनाएं। ठीक है, किसी में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लिख सकते हो, आपको फोन में भी मिलता है वर्डपैड का ऑप्शन, तो आप वर्डपैड को डाउनलोड करके उसमें भी कर सकते हैं और आप इसे अपने पीसी उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग्स में आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है कि हेडिंग्स जितनी भी होंगी, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, उनकी हेडिंग एक ही होनी चाहिए, एक ही कलर की होनी चाहिए, एक ही फॉन्ट साइज होना चाहिए, एक ही स्टाइल होना चाहिए। स्टाइल का मतलब है कुछ लोग इटैलिक यूज करते हैं, कुछ लोग टाइम्स मतलब ओरिजिनलिटी का यूज करते हैं, और बाकी उसमें एरियल ब्लैक, इस तरीके के जो भी आपके ऑप्शन आते हैं ना स्टाइल्स के, तो वो स्टाइल एक ही रखना। और हाँ सिंपल रखो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें जो है कुछ मतलब लेटर्स के जो है ना वो लिखने का तरीका चेंज नहीं होता, जिससे कि आपका ना मिक्सअप नहीं हो जाएगा वर्ड्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पेज का बॉर्डर होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, ये आपके इफेक्टिव करता है आपके प्रोजेक्ट को और बहुत डेकोरेटिव टाइप का दिखाते हैं। ठीक है, पेज का नंबर, फुटर, हेडर लगाना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, या कुछ जरूर लगाने हैं। आई होप आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स होता है इसके अलावा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां पे अपने डाउट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी थी। सबमिशन कर दो अच्छी तरीके से। अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर आप लोग ऑफलाइन सबमिशन कर रहे हो तो कोई पेज आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन में आप लोग क्या करना है, ऑनलाइन सबमिशन में आपको इसका इन सभी का एक PDF बनाना है, इनके CV सब लेके अपना जो है इनका एक PDF बनाना है अच्छी तरीके से, और तब सबमिशन करना है। ठीक है, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन सबमिशन कर रहे हो पेपर्स की फॉर्म में तो उसको बाइंड करा लो। ठीक है, इन पेपर्स को निकलवा के कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, कलरफुल होना चाहिए पेपर्स आपके, और A4 साइज शीट पे निकलवाना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, बाइंड करनी है उसको अच्छी तरीके से, बाइंडिंग होनी चाहिए और उसे तब सबमिशन करें। ठीक है, एंड अगेन अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे कंडक्ट कर लीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो।